12 के इतिहास की बुक का चैप्टर 2 मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। ये चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर भी एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम MCQ देख रहे थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हम देख चुके थे। और आज हम इसी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ मैचिंग्स देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं डैश के लेख उत्कीर्ण हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक हरिसेन के द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसके विजयों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस अभिलेख में, इस प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में ना सिर्फ समुद्रगुप्त बल्कि और दो महान सम्राट के बारे में भी वर्णन किया गया है, जिसमें से एक का नाम आपके पास दिया हुआ है अशोक और दूसरे का नाम आपसे पूछा गया है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में 3 राजाओं के का वर्णन किया गया है, जिसमें एक समुद्रगुप्त है, दूसरा अशोक है और तीसरा कौन है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन गणितज्ञ ब्लैंक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। मतलब गुप्त काल का ऐसा कौन सा गणितज्ञ था जिसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है। अब तक ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन ये अवधारणा गलत साबित हुई और फिर गुप्त काल के गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है और आपसे उस गणितज्ञ का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। गुप्त काल के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे डैश दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का एक सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त को ब्लैंक करते हुए दिखाया गया है। तो उसका आंसर होगा, समुद्रगुप्त के उस सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और इसी सिक्के के अध्ययन से इस बात का प्रमाण मिला कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत से प्रेम करता था और वो संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक डैश था। मौर्य काल के बहुत सारे शासक हुए जिसमें हमने सारे शासकों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था, और आपका आंसर होगा अशोक। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में ब्लैंक लिपि में मुद्रित हैं। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं और ये 3 लिपियों में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक और यूनानी लिपि में। तो विभिन्न इलाकों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि उन क्षेत्र के अनुसार ही है। तो जो अभिलेख भारत के क्षेत्र में आए हैं वो किस लिपि में हैं, ये पूछा गया है। कुछ अभिलेख जो पाकिस्तान तरफ गए हैं वो जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि जो कि उर्दू की तरह लिखी जाती है। और कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो आरामाइक और यूनानी लिपि में लिखी गई है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख भारतीय क्षेत्र में मिले हैं वो किस लिपि में मुद्रित है। तो आपका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अशोक के वो अभिलेख जो भारतीय क्षेत्र में मिले हैं उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक का डैश आज भी प्रासंगिक है। अशोक का ऐसा कौन सा काम है जो आज भी प्रासंगिक है। अशोक ने ऐसे बहुत सारे काम किए, लोक कल्याणकारी कार्य किए, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसका ऐसा कौन सा कार्य है जो आज भी प्रासंगिक है। तो इसका आंसर होगा अशोक का धम्म। ये जो धम्म था ये उसके द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसमें उसने किसी नई बात को शामिल नहीं किया था, बल्कि उस समय जितने भी धर्म प्रचलित थे उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने एक नया धर्म चलाया था जो कि अशोक का धम्म कहलाया और वो आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक डैश था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक हमने चैप्टर के अध्ययन में देखा बिम्बिसार था। तो इसका आंसर होगा बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है,
अजंता तथा एलोरा की गुफाओं से भारत की डैश का पता चलता है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी की गई है वो भारत की कला को दिखाता है। और यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि वो किस बात का प्रतीक है, तो उसका आंसर होगा संस्कृति। वो भारत की संस्कृति को दिखाता है और उससे भारत की संस्कृति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐरन का विष्णु मंदिर डैश में स्थित है। ऐरन सागर मध्य प्रदेश में है, तो वहीं से सवाल किया गया है कि ये विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा 17वीं सदी में ब्लैंक का चित्र है। सॉरी, अजंता की गुफा 17वीं मतलब अजंता की जो 17th गुफा है उसमें किसका चित्र है और वो किस लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा माता एवं शिशु का चित्र। अजंता की जो 17th गुफा है वहाँ पर एक ऐसा चित्र है जिसमें एक माता और एक शिशु को दर्शाया गया है, तो इसका आंसर होगा माता एवं शिशु का चित्र। ये हुआ फिर इन द ब्लैंक्स। अब हम आते हैं मैचिंग्स पर। मैचिंग से पहले हम ट्रू फॉल्स पे बात कर लें। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ये बिल्कुल सही है, कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या 16 है। ये भी करेक्ट है, महाजनपद जो थे उनकी संख्या 16 थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ। ये गलत है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश की स्थापना नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1750 में टिपेंथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। 1750 में टिपेंथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। ये गलत है, गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। ये करेक्ट है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये गलत है, हमने देखा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। जीवक हर्यक वंश के काल का प्रमुख वैद्य था। ये बिल्कुल सही है, जीवक जो है वो हर्यक वंश के काल का प्रमुख वैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। ये बिल्कुल सही है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है और उसे भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में मैचिंग पे आते हैं। यहाँ कुछ राजवंशों के नाम दिए गए हैं और उससे जुड़े हुए शासकों के नाम हैं। आपको राजवंशों के नाम के साथ शासक के नाम को मिलाना है। पहला जो राजवंश है वो है शुंग राजवंश। शुंग वंश के कौन से शासक होंगे, तो यहाँ से आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, यानी कि ए को मिलाएंगे सा से। नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण वंश का शासक कौन है, तो कुषाण वंश के शासक होंगे कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक। हर्यक वंश का शासक होगा अजातशत्रु। मौर्य आते हैं, मौर्य वंश में आएंगे तो मौर्य वंश का शासक होगा बिंदुसार। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासक होगा शिशुनाग। फिर आता है नंदवंश। नंदवंश में जाएंगे तो महापद्म नंद, यहाँ पर महापद्म नंद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है गुप्तवंश। गुप्तवंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, इसलिए हम लोग गुप्तवंश से श्रीगुप्त को रिलेट करेंगे। एक और मैचिंग दिया हुआ है जिसमें एक तरफ शासक का नाम है और दूसरा उससे संबंधित अभिलेख है। आपको बताना है कि किस शासक से कौन सा अभिलेख रिलेट है। पहला है खारवेल। खारवेल जो है उसका अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है रुद्रदामन। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कनिष्क। कनिष्क जो है वो जुड़ा हुआ है मास्की अभिलेख से, सॉरी सूय विहार अभिलेख से। और लास्ट जो है वो है आपका अशोक। तो अशोक जुड़ा हुआ है मास्की अभिलेख से जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, आपको बताना है मास्की। और भी कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में आपको बताना है। तो ये था चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट होता है, जिसमें कुछ MCQ हम लोग देखे, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखे, कुछ ट्रू फॉल्स देखे और कुछ हमने मैचिंग्स देखे।
ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है जितनी मेहनत से वीडियो बनाया गया है उतनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।